आज हम करेंगे क्लास 7th। टॉपिक है आज का हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पार्ट 1 करेंगे। इसमें इसका एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? 5x बराबर दिया हुआ है 15। तो हमें इसे सोल्व करना है। क्या करना है? इसे सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब क्या है? इसमें जो x वेरिएबल दिया हुआ है इसका मान हमें बताना है। तो क्या होता है, जब यहाँ पर दोनों मल्टीपल में होते हैं, यानी 5x बराबर 15 हमें दिया हुआ है, तो ये जो 5 है इस x के गुणा में है। तो जब कोई वैल्यू गुणा में होती है तब ये है जो सामने जो वैल्यू लिखी हुई होती है उसके अपोन में लिखी जाती है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15 और अपोन में क्या हो जाएगा? 5। तो इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 5 से दोनों संख्याएं कट सकती हैं। जैसे 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तब x बराबर कितना आ जाएगा? x ऊपर का 3 और नीचे का 1 नहीं लिखते, तो x का मान क्या आ गया? 3। तो यही इसका आंसर होगा। सोल्व का मतलब ही क्या होता है? हमें x का मान बताना होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। है 3x प्लस 5 बराबर में है 26। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या काम करना होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, हमें x का मान निकालना है। तो केवल हमारे पास x होना चाहिए अपने उल्टे हाथ की तरफ। ये जो हमारा उल्टा हाथ है इधर की तरफ, केवल हमारे पास क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। ये 5 नहीं होना चाहिए। तो 5 का लेकर जाएंगे, उधर ले जाएंगे दूसरी तरफ। तो ये प्लस का 5 है, तो दूसरी तरफ जाके का किसका हो जाएगा? ये प्लस का इधर जगह आ जाएगा माइनस का। 3x बराबर 26 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 21। तो 3 से डिवाइड करेंगे इसे। 21/3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो x की वैल्यू कितनी आई? 7। और नीचे का 1 नहीं लिखते, तो x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। 2x अपॉन 3 प्लस 1 बराबर में 0। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? x की वैल्यू निकालनी, तो हमारे पास केवल x वाला ही पार्ट होना चाहिए, यानी कि u ही होना चाहिए था। u नहीं चाहिए तो इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे। u प्लस का उधर जाएगा हो जाएगा माइनस का 1, 0 खत्म हो जाएगी। अब हम क्या काम करेंगे? इसमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो नीचे की यहाँ तो मल्टीप्लाई होती थी तो यहाँ नीचे आते थे, और नीचे की मल्टीप्लाई होगी तो ये ऊपर आ जाएंगे, यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। तो ये कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 माइनस का 3, और 2 कहाँ आ जाएगा? इसके अपोन में। 2 इसके अपोन में आएगा यहाँ पर, और 3 कहाँ पहुँच जाएगा? इधर। तो माइनस का 3 और अपोन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? केवल x बचेगा। तो यही x का मान है, x बराबर -3/2। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 2 - x प्लस 2 3 - 2x बराबर में दिया हुआ है 30। इसको देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 दूनी ये हो जाएगा 8। फिर इसकी 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस है, यहाँ कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। फिर प्लस 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 तिया 6, और यहाँ फिर प्लस है, ये प्लस ये माइनस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2 दूनी 4 और ये x भी लिखा जाएगा, बराबर में क्या जाएगा? 30। तो मैंने क्या कहा था आपके पास? केवल उल्टे हाथ की तरफ अपने, यानी कि हमें लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होना चाहिए? केवल x होने बचनी चाहिए। तो एक x यूरा एक x यूरा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस के आएगा। तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 8x, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। इसी प्रकार से संख्या संख्या में जोड़ेंगे, x x में जोड़ेंगे, तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 14 बराबर में कितना आएगा? 30। अब देखेंगे हमें केवल x वाला चाहिए, तो x वाला अपने पास रखेंगे और जो संख्या है दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये जाएगा 30, ये प्लस का आएगा हो जाएगा इधर जाके माइनस का। 30 में से 14 के कितने बचेंगे? 16। तो यहाँ से कितने बचे हैं? -8x। तो ये इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके अपोन में आ जाएगा ये। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 16 और अपोन में आ जाएगा
8, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तब x का मान कितना आ जाएगा 2। नीचे का 1 नहीं लिखते लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस बचा हुआ है, तो ये वाला x का मान कितना आ गया -2।